So, hello everyone, this is a new video and it is the last video in the series of number system and in this video हम place value and face value सीख रहे होंगे. I am very much confident कि most of you are aware कि place value और face value क्या होता है. You must have studied it somewhere or the other. And today as this topic is in our syllabus, so we are bound to study this as well. आज हम लोग देख रहे होंगे कि place value और face value पे किस टाइप का सवाल आता है और उसको टैकल कैसे करना है. तो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. हियर वी कैन सी देयर आर 3 बॉक्सेस जहां पे हमको दिया हुआ है एक नंबर जो है 3279 और इसका फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू लिखा हुआ है. तो एक नंबर हम ले लेते हैं पहले अपने लिए. जैसे एक नंबर ले ले 3, 2 और 7 और हम इसका प्लेस लिख लें. ये वंस प्लेस है, ये टेंस प्लेस है और ये हंड्रेड्स प्लेस है. अगर इसका हमको प्लेस वैल्यू फाइंड करना है तो इसके बाद कोई डिजिट नहीं है तो बस 7 रह जाएगा. इसके बाद ये इसका फाइंड करना है तो 2 और इसके बाद कितना डिजिट है 1 तो ये 0 हो जाएगा, 1 0. और फाइनली अगर ये नंबर है इसका क्या होगा 3 और इसके बाद कितना डिजिट है 2 डिजिट तो ये 2 0 हो जाएगा. बेसिकली ये वंस प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, तो टेंस प्लेस है तो ये 2 टेंस हुआ और ये हंड्रेड्स प्लेस है तो 3 हंड्रेड्स हुआ. ठीक है, तो प्लेस वैल्यू में प्लेसेस का बहुत ध्यान रखना होता है. नाउ अगर हम इस बॉक्स को देखें तो यहाँ पे फेस वैल्यू भी दिया हुआ है. तो हम सबको पता है कि फेस वैल्यू जो होता है वो उस नंबर के पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता है कि वो किस प्लेस पर आ रहा है. वो फॉर एग्जांपल इफ आई टेक दिस लॉन्ग नंबर 27198342, यहाँ पे इफ आई आस्क यू द प्लेस वैल्यू ऑफ एनी ऑफ द नंबर गिवन हियर, अगर हम आपसे 8 का फेस वैल्यू पूछ ले तो वो 8 ही होगा. अगर हम 4 का फेस वैल्यू पूछ ले तो वो 4 ही होगा. तो वी कैन सी फ्रॉम हियर कि फेस वैल्यू डजंट चेंज डिस्पाइट ऑफ द place at which the number is and all. Now let us see this example. यहाँ पे we can see that there are 3 digits 3, 2, 7 and 9 and this 3 after this 3 there are 3 digits, so there will be 3 zeros for this. Similarly for 2 there are 2 zeros after this number, there are 2 digits after this number, so 2 zeros will be there. Similarly for 7 it has only one digit after this, so a 0 is here. And lastly for 9 there's no digit after this, so 9 will only be the place value of this number. So I hope ki you guys would have got this. There's no much confusion in this because it is a very easy topic. Now इस slide को अगर देखें तो यहाँ पे I have made a box for you guys to solve. ये सारे questions को आप अपने कॉपी में एक बार नोट करेंगे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. ये आसान क्वेश्चन है बच्चा. You guys have solved this type of question in your childhood only. But for a recap and all I have given you this question. तो यहाँ पे क्या है, जो भी डिजिट्स अंडरलाइंड है उनका आपको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू बताना है. तो फेस वैल्यू बताना है तो वो तो काफी आसान है. इसका 7 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, इसका 9 हो जाएगा, ऑल द वे अप टू हियर. ये पूरा आप भर लेंगे, ये इजी है. मूव करते हैं प्लेस वैल्यू पे. जैसे अगर इस 7 का बताना है तो 7 के बाद कितना डिजिट है 1 2 3, तो 3 0 डालेंगे. अगर इस 9 का बताना है तो 1 के बाद कितना डिजिट है, सॉरी इस 1 का बताना है तो हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर आफ्टर दिस 1 2, तो 2 0 जाएगा. ओके, इस क्वेश्चन को देखते हैं दिस वन. यहाँ पे अगर इसका फेस वैल्यू देखें तो यहाँ 0 अंडरलाइंड है तो 0 का फेस वैल्यू 0 ही होगा. अगर प्लेस वैल्यू देखें तो 0 के बाद कितना डिजिट 1 2 3. तो अभी अगर हम देखें तो क्या ये 0 अभी कुछ चेंज हो गया क्या, ये नंबर तो अभी भी 0 है. तो यहाँ से एक बात हमको समझ में आता है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से सुनेंगे कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं द प्लेस वैल्यू को PL वैल्यू लिख रहे हैं. द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 0 इज 0. मतलब 0 का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों क्या होता है 0 ही होता है. आप नोट्स बना के नोट सेक्शन में बना के इसको आप कहीं पे लिख ले सकते हैं. ऑल्दो ये आपको याद रहेगा, इसमें कुछ ऐसा टफ नहीं है, बट स्टिल मे बी यू माइट फॉरगेट दिस, सो आई हैव गिवन यू. चलो नाउ देयर आर अ फ्यू क्वेश्चंस स्टिल लेफ्ट. ये आप इसको सॉल्व कर लेंगे एंड आई होप कि आप कर रहे होंगे. अभी इस स्लाइड को देखिए. अभी तक हम लोग जितना भी प्लेस वैल्यू फाइंड किए थे वो कहीं ना कहीं नंबर्स का था, जो डेसिमल में नहीं था. जो डेसिमल में नहीं था वो होल नंबर्स था. बट ये एक होल नंबर नहीं है, ये एक डेसिमल है. ठीक है, तो जब डेसिमल का हमको फाइंड करना होता है तो वहां पे कुछ चेंज आता है. जैसे अगर हम सिर्फ अभी इस 3 डिजिट पे फोकस करें तो ये 5 4 6, यहाँ पे इन सब का, जैसे यहाँ पे इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है वंस जो यहाँ लिखा हुआ है, इसका नाम क्या होता है टेंस और इसका नाम क्या होता है हंड्रेड्स H
UNDRED, ठीक है। तो जैसे इन तीनों प्लेस का नाम है वैसे ही इन तीनों प्लेस का भी नाम होता है। तो प्लेस का नाम शुरू होता है कहां से? डेसिमल के बाद से, डेसिमल के जस्ट बाद से। तो डेसिमल के बाद ये जो नंबर होता है इसको हम कहते हैं टेंथ्स, ध्यान देंगे, THS, टेंथ्स। उसके बाद जो होता है उसको कहते हैं हंड्रेड्स, और फाइनली उसके बाद जो होता है वो थाउजेंड्स, ठीक है। आई होप कि आप इसको नहीं भूलेंगे, आपको ये याद रहेगा। पहले होता है टेंथ्स, फिर होता है हंड्रेड्स, और फिर होता है थाउजेंड्स, ठीक है। THS 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 लगता है इसके एंड में। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल से और अच्छे से समझ में आएगा। मान लेते हैं कि एक नंबर है 21.364। यहाँ पे इस 3 का अगर हमको लिखना हो प्लेस वैल्यू तो क्या होगा? 3 क्या? टेंथ्स, टेंथ्स को हम THS लिख रहे हैं। अगर इस 6 का पूछे तो क्या लिखेंगे? 6 क्या? हंड्रेड्स, इसको हम HTS लिख रहे हैं, हंड्रेड्स। और फाइनली इस 4 का अगर पूछे, 4 का, तो क्या होगा? 4 थाउजेंड्स, थाउजेंड्स को हम THS लिख रहे हैं। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन भी होगा, उसको हम अभी आगे करेंगे। तो अगर हम देखें कि इस टॉपिक को, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को, तो इसमें कॉन्सेप्ट जो भी था, वट एवर द कॉन्सेप्ट वॉज देयर, आई ऑलरेडी हैव गिवन यू। इसमें कॉन्सेप्ट वाइज अब कुछ बचा नहीं है। अब बस हमको कुछ सवाल होगा नेक्स्ट स्लाइड में जिसको हमको सॉल्व करना होगा, और उसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, साथ साथ ही ये चैप्टर नंबर सिस्टम भी खत्म हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन तो इजी रहने वाला है। पूछता है व्हाट विल बी द प्लेस वैल्यू, वेट, व्हाट विल बी द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन द नंबर 8365। ये जो नंबर है 8365, इसमें इस 3 का क्या होगा प्लेस वैल्यू? 3 के बाद कितना डिजिट्स है? देयर आर 2 डिजिट्स, तो 2 जीरो डालेंगे, यही आंसर होगा। आप सब लोग आई होप कि इसका आंसर निकाल लिए होंगे मेरे निकालने से पहले। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द फेस वैल्यू ऑफ 7 इन द नंबर। यहाँ जो 7 है इसका फेस वैल्यू क्या होगा? आई जस्ट डिस्कस प्रीवियसली कि फेस वैल्यू डजंट चेंज, तो ये 7 का 7 ही रह जाएगा, इजी क्वेश्चन है। प्लेस वैल्यू ऑफ 0 पीछे लिख पाए हैं कि द प्लेस वैल्यू ऑफ अ नंबर डजंट चेंज, सॉरी द प्लेस वैल्यू ऑफ 0 इज 0 ओनली, तो यहाँ 0 होगा इसका आंसर। नेक्स्ट, विच डिजिट हैज द हाईएस्ट प्लेस वैल्यू इन द नंबर 303874। इस डिजिट में सबसे हाईएस्ट प्लेस वैल्यू किस नंबर का होगा? तो जो नंबर्स दिया हुआ पहले उसको एक बार हम देख लेते हैं। एक 8 दिया है, 7 दिया है, 4 दिया है और 3 दिया है। तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि इस 3 का ही सबसे ज्यादा प्लेस वैल्यू होगा। कितना होगा? इसके बाद भी है 4 डिजिट्स, तो 40, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। ये सारा सवाल इजी था, आपसे बनना चाहिए था ये सब, एंड आई होप कि बन रहा है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर हैज द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन टेंस। इसमें से जो भी नंबर दिया हुआ है, ये कौन सा ऐसा डिजिट होगा जिसका जो प्लेस वैल्यू होगा वो 6 टेंस होगा? अभी यहाँ पे एक इमेज था, देखिए ये इमेज, यहाँ पे 2 का प्लेस वैल्यू क्या था? 2 टेंस। तो वैसे ही यहाँ पूछ रहा है कि किसका 6 टेंस होगा, तो 6 टेंस पूछ रहा है, इसका मतलब क्या? बेसिकली कौन सा ऐसा डिजिट है, कौन सा ऐसा नंबर है जिसमें 6 का जो प्लेस वैल्यू आएगा वो 60 आएगा, ये मेरे से पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन देख सकते हैं, इसका 6 ही हो रहा होगा, इसका 600 होगा, इसका अगर देखें तो ये 60 होगा, और यहाँ पे 6 का देखें तो ये 6123 होगा। तो ये ऑप्शन मेरा सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को थोड़ा हम अपडेट कर देते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, वरना कंफ्यूजन होगा। ये जो नंबर है 954.95, इसमें इस 5 का, इस वाले 5 का नाम चेंज कर देते हैं, इसको 6 कर देते हैं, बिकॉज इस क्वेश्चन में मेरे से इस 5 का क्या पूछ रहा है? प्लेस वैल्यू पूछ रहा है। तो अगर 2 जगह 5 है तो दोनों का डिफरेंट आंसर होगा ना, इस कारण 2 ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, तो कंफ्यूजिंग ना लगे इसलिए एक ही रहने देते हैं। तो हम बताए थे कि ये कौन सा प्लेस होता है? टेंस, THS, और ये क्या होता है? 100, HTS लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये 5 का पूछ रहा है, तो 5 क्या हो जाएगा? 500, ये वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। और यहाँ वाले 5 का क्या होता है? ये होता है 5 टेंस जो यहाँ पे था। एनीवे, हम तो क्वेश्चन ही चेंज कर दिए, तो नो पॉइंट डिस्कसिंग दैट। चलो, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट सेज व्हाट विल बी द सम ऑफ प्लेस वैल्यूज ऑफ 9 इन द नंबर। ये जो 9 है, इस जहां पे इस नंबर में 93794 में ये जो 9 है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, इन दोनों के प्लेस वैल्यू का सम क्या होगा? तो ये 9 है, तो द प्लेस वैल्यू ऑफ दिस विल बी
this only 90,000 because there are 4 digits after it, and the place value of this will be 90. When we will add both of them, we will get 90,000 and 90, 90,000 and 90, 90090. Yes, here it is. Now we have come to the last 3 or 4 questions. It says find the difference of the place values of 2 in the number. ये जो 2 है यहाँ पे, इनके बीच का जो प्लेस वैल्यू आएगा उसका डिफरेंस बताना. ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे. सिमिलर क्वेश्चन है, बस यहाँ पे ऐड करना था, वहां पे सब्ट्रैक्ट करना है, और करके आंसर हमको कमेंट्स में बताएंगे. नेक्स्ट, फाइंड द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू, फाइंड द सम ऑफ द फेस वैल्यू एंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इन द नंबर. यहाँ जो 8 दिया हुआ है इसका प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का सम बताना. तो फेस वैल्यू तो 8 का 8 ही होगा, और यहाँ पे ये 8 के बाद दो डिजिट है तो ये 800 हो जाएगा. फाइनली 808 आएगा. ठीक है, चलो मूव करते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन पे. विच डिजिट हैज द लोएस्ट प्लेस वैल्यू. कौन से डिजिट का प्लेस वैल्यू लोएस्ट है, ऐसा क्वेश्चन भी हम डिस्कस किए हैं पहले. वो क्वेश्चन ये था जहां पे सारे नंबर को चेक कर रहे थे, बट यहाँ पे हाईएस्ट पूछ रहा था, यहाँ पे लोएस्ट पूछ रहा है. ऐसा क्वेश्चन बता चुके हैं, स्टिल एक बार डिस्कस कर देते हैं. 98341, इसमें से लोएस्ट प्लेस वैल्यू किसका होगा. एक ऑप्शन में 1 दिख रहा है, 1 से छोटा किसी का नहीं होगा, 1 का प्लेस वैल्यू 1 ही होगा, इस कारण मेरा ये आंसर होगा. ठीक है, तो फाइनली वी हैव सॉल्व्ड ऑल द क्वेश्चंस ऑफ दिस प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू टॉपिक. अभी क्या है कि हम लोग सब कुछ कवर कर लिए. नंबर सिस्टम टॉपिक का अगर एक बार हम जाके देखें स्लाइड 1 को, स्लाइड 1 ये रहा, तो यहाँ हम लोग सब कुछ ही कवर कर लिए. There's nothing left for us to cover. We started off with this number system. उसके बाद we discussed Roman numbers. Then we got on to types of numbers. In the last video I discussed number formation. और आज तो हम लोग ये फाइनली इसको भी कर लिए. तो ये पूरा हो गया है, इसमें कुछ भी अब बचा नहीं है. अब बचा आपको क्या करना है कि आपको इसका नोट्स बनाना है और प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करना है. ठीक है, अभी मेनी ऑफ यू वुड आस्क कि नोट्स में क्या लिखेंगे, तो थोड़ा हम रिकैप करा देते हैं. जैसे पहला टॉपिक लिखेंगे नंबर सिस्टम, उसके बाद ये एक ऐसा बॉक्स टाइप का कुछ बना लेंगे जिसमें इंटरनेशनल सिस्टम के बारे में लिखेंगे, मन हो तो एक एग्जांपल लिख लेंगे. फिर इंडियन सिस्टम के बारे में ये छोटा सा एक, अब जरूरी नहीं है कि ऐसा ही बॉक्स बनाइए, बट एक बॉक्स या एक चार्ट टाइप का बना लेंगे ताकि आपको पता हो. एक एग्जाम्पल इसमें से नोट कर लेंगे. उसके बाद जैसे कंपेयर करके बताए थे कि डिफरेंट पीरियड्स क्या क्या है, तो आप एक जगह पे यू कैन राइट द पीरियड्स दैट आर देयर, जो इसमें है, ये आप लिख सकते हैं किस पीरियड में कितना जीरो है. ठीक है, फिर जैसे इस क्वेश्चंस को देखें तो इसमें से आपको जो क्वेश्चन लगता है कि ये क्वेश्चन अच्छा था, उसमें से कोई एक क्वेश्चन उसको आप नोट कर लेंगे, लैंडमार्क क्वेश्चन को कहते हैं. फिर रोमन नंबर्स को अगर देखें तो यहाँ पे ये जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है, ये 7 नंबर, इसको जरूर नोट कर लेंगे. इसमें हाईली सजेस्ट हम करेंगे कि आप इस चीज को जरूर नोट करेंगे. ये सारा जो रूल है, ये रूल जरूर लिख लेंगे, जिसमें से ये रूल काफी इंपॉर्टेंट था, इस पे बहुत सारा डिस्कशन हुआ था, इस पे ऐसा एक क्वेश्चन ही बनवाए थे. अगर आप भूल गए हैं तो उसको देख लेंगे, ये आप नोट कर लेंगे. उसके बाद इसमें आप ये चार्ट बना सकते हैं, ज्यादा डिजिट्स नहीं है. फिर क्वेश्चंस पे आएंगे, यहाँ देखेंगे कि कोई क्वेश्चन हमको लग रहा है जो जब पढ़ रहे थे उस टाइम पे भी लगा था कि ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको फिर से कर सकते हैं. जैसे एक ये क्वेश्चन था, इसको आप एक बार अपने कॉपी में वापस से देख सकते हैं, लिख सकते हैं, वीडियोस में जाके दोबारा से देख सकते हैं कैसे बताया गया था. टाइप्स ऑफ नंबर्स पे आते हैं. यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये भी हो सकता है सवाल. तो देखो भाई, इट इज प्लेइंग यार, लेट मी टेक द पेन. तो यहाँ पे जैसे कि ये सारा 10 टाइप का नंबर हम बताए थे, तो ये कौन सा नंबर क्या होता है, क्या प्रॉपर्टी है उसका, इसको आप लोग लिख लेंगे. इससे क्या होगा कि आपको कभी दिक्कत नहीं होगा समझने में कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है. तो कम से कम वो नंबर होता कैसा नंबर है वो तो कम से कम आप नोट करेंगे. डेफिनेशन के लिए आई वोंट बी आइटरेटिंग मोर एंड मोर की डेफिनेशन लिखो ही, दैट इज नॉट व्हाट वी आर डूइंग. हम लोग को समझने से मतलब है. तो ये सब टाइप का नंबर हम सीखे थे, इरेशनल, रैशनल, इवन नंबर, ऑड नंबर. यहाँ पे हम एक दो बात डिस्कस किए थे कि स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर क्या होता है, तो वो सब आप नोट कर सकते हैं. प्राइम नंबर्स क्या होता है, 1 से 100 तक के प्राइम नंबर्स को लिखे थे. फिर कॉम्पोजिट नंबर के बारे में पढ़े थे, जहां बताए थे कि ऐसा नंबर जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर हो, अ नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, दैट इज कॉल्ड कॉम्पोजिट नंबर्स. फिर को प्राइम नंबर क्या होता है, हाउ टू फाइंड द को प्राइम नंबर्स इफ देयर आर 2 नंबर्स दैट आर गिवन टू अस, तो कैसे HCF लेके हम फाइंड करते हैं, आई डिस्कस दैट. फिर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, इसमें से भी आपको जो क्वेश्चन लगे कि अच्छा है वो आप नोट कर लेंगे. सेकेंड लास्ट वीडियो जो था, जो इससे जस्ट पहले आया था, उसमें हम नंबर फॉर्मेशन पढ़ाए थे. ये टॉपिक टफ नहीं है बट इंटरेस्टिंग है. इसमें क्वेश्चन सेटर अच्छा क्वेश्चन बना सकता है. ठीक है, तो इसमें आप क्या नोट करेंगे,
तो इसमें आप ये नोट करेंगे कि इसमें सवाल कैसा पूछा जाता है, रादर देन कि इसमें पढ़ना क्या है वो सबको आता है कि हाईएस्ट ग्रेटेस्ट नंबर लिखना वो सब लिख देगा, बट किस टाइप का सवाल पूछा जाता है। तो रिपीट कर देते हैं, इसमें सवाल किस टाइप का पूछा जाता है। एक टाइप का सवाल होगा जहां पे एक कुछ नंबर्स दिया रहेगा और उससे आपको कभी कह देगा ग्रेटेस्ट नंबर बना के दिखाइए, कभी कह देगा स्मॉलेस्ट नंबर बना के दिखाइए। समटाइम्स इट विल आस्क यू टू मेक द ग्रेटेस्ट इवन नंबर, स्मॉलेस्ट इवन नंबर, ग्रेटेस्ट और लार्जेस्ट ऑड और स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, इस टाइप का सवाल होगा। फिर कभी कभी इसमें एक क्वेश्चन आता है प्रीसीडिंग नंबर, सक्सेस सक्सेस सक्सीडिंग नंबर, उस टाइप का नंबर पूछ सकता है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है। तो इसमें से आपको जो क्वेश्चन अच्छा लगे उसको नोट कर ले सकते हैं। और फाइनली आज हम लोग प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू पढ़े हैं। इसमें जैसे ये सारा क्वेश्चन है, इसमें से कोई लगे कि आपको एक नोट कर लेना चाहिए, गो अहेड एंड नोट दैट। ये तो आपके कॉपी में होना ही चाहिए, ये जो हम बताएं ये इंपॉर्टेंट है। फिर इस पे भी कुछ क्वेश्चन था, इसमें क्वेश्चन दे दिए, इसमें कोई ऐसा टफ क्वेश्चन लगा नहीं, तो ये सब आप नोट कर लेंगे। और साथ के साथ एक और चीज इस पे लिखने दीजिए इसको हमको, ये हम भूल रहे थे बताना। हम कुछ फॉर्मूला लिखवाए थे आपको जो काफी इंपॉर्टेंट था और उस फॉर्मूला को आप जरूर लिख लेंगे। क्या था? सम का फॉर्मूला था, सम ऑफ, ये लिख के, और इसमें 3 फॉर्मूला है। पहला है n ऑड नंबर्स, सम ऑफ, एक यहाँ पे वर्ड मिस हो गया, सम ऑफ फर्स्ट, सम ऑफ फर्स्ट पहला n ऑड नंबर, तो n इंटू n जिसको हम लोग n स्क्वायर कहते हैं। दूसरा था n इवन, ये क्या था? n इंटू n प्लस 1। और तीसरा था n नेचुरल, n नेचुरल नंबर रहे तो n इंटू n प्लस 1/2। ये 3 फॉर्मूला तो आप जरूर से जरूर कॉपी में नोट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एंड इट इज क्वाइट कॉमन टू मिस दिस फॉर्मूला। तो ये आपको याद रहेगा, डायरेक्टली आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, नहीं याद रहेगा आप सारा नंबर लिख के चेक करेंगे फिर सॉल्व करेंगे। तो आई थिंक कि आई हैव डन मोर देन सफिशिएंट डिस्कशन फॉर टुडे एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आप मेरे साथ साथ क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो। तो थैंक्स अ लॉट फॉर ट्यूनिंग इन, we'll see you in the next video. Maybe in the next video I will try to discuss some other chapter, and thanks a lot.